नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सेमेस्टर 6 हिस्ट्री कोड 13 का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष पर संक्षिप्त निबंध लिखें। दक्षिण अफ्रीका में जो है रंगभेद को लेकर क्या संघर्ष रहा था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के आधार पर 1948 ईस्वी में एक कानून लागू किया गया। इस कानून के तहत गोरे लोग जो है काले लोग से भेदभाव करते थे। जिस प्रकार से भारत में बड़े जाति के लोग छोटे जाति से भेदभाव करते थे, ठीक उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोग काले लोगों से भेदभाव करते थे। उनसे बात करना तक पसंद नहीं करता था। ऐसे में बसों या ट्रेनों में एक साथ जाना काले लोगों के लिए किसी अपराध से कम नहीं माना जाता था। अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष को, तो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष की जो शुरुआत होती है वो 1948 ईस्वी में होती है, जब एक कानून लागू कर दिया जाता है गोरे और काले लोगों के लिए। इस कानून के तहत जो है गोरे लोग काले लोग से भेदभाव करते हैं। जिस प्रकार से भारत में बड़े जाति के लोग पहले छोटे जाति से भेदभाव करते थे, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में जो गोरे लोग थे, जो श्वेत था यानी कि जिसे व्हाइट पीपल कहा जाता था, वो काले लोग से जो है भेदभाव करते थे। उनसे बात करना तक पसंद नहीं था। ऐसे स्थिति में एक साथ ट्रेन या बस में जाना काले लोगों के लिए किसी अपराध से कम नहीं माना जाता था। यह दक्षिण अफ्रीका में बहुत लंबे समय तक चला। अंततः जो है 1992 ईस्वी में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति को समाप्त कराया। इसीलिए नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। यह जो रंगभेद संघर्ष था बहुत लंबे समय तक अफ्रीका में चला था और अंततः जो है 1992 ईस्वी में नेल्सन मंडेला ने रंगभेद नीति को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। यही कारण है कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। जिस प्रकार से बापू हमेशा अहिंसा के रास्तों पर चलकर भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाई, उसी प्रकार से साउथ अफ्रीका में काले लोगों के प्रति जो भेदभाव हो रहा था, उनसे जो है छुटकारा नेल्सन मंडेला ने दिलवाया। दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद संघर्ष। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्ष की शुरुआत 1948 ईस्वी में आम चुनाव के समय से होता है, जब नेशनल पार्टी की सरकार ने वहां पर रहने वाले काले लोगों के लिए नस्लीय आधार पर एक नीति लागू किया था, जिसे रंगभेद की नीति कही जाती है। दक्षिण अफ्रीका में पहले भी रंगभेद संघर्ष था, लेकिन ज्यादा तेजी से जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की संघर्ष बहुत पहले से चल रहा था। लेकिन जब 1948 ईस्वी में आम चुनाव हुआ, उस समय से रंगभेद संघर्ष और तेजी पकड़ लिया, जब नेशनल पार्टी की सरकार ने वहां पर रहने वाले लोगों को जो है नस्लीय आधार पर बांट दिया गया और यहाँ पर काले लोगों के प्रति जो है एक कानून लागू कर दिया गया, जिसके आधार पर गोरे लोग जो है काले लोग से भेदभाव करते थे, जिसे रंगभेद की नीति भी कही जाती है। यह दक्षिण अफ्रीका में 1948 से 1992 तक अस्तित्व में रही। रंगभेद संघर्ष जो था वो दक्षिण अफ्रीका में 1948 से लेकर 1952 ईस्वी तक रहा था। नेशनल पार्टी की सरकार ने काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग निवास क्षेत्र बनाया। काले लोग गोरे लोग के क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, जबकि गोरे लोगों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। नेशनल पार्टी की सरकार ने जो है काले और गोरे लोगों के लिए अलग अलग निवास क्षेत्र बनाया। उनको बांटा गया कि इस क्षेत्र में आप रहोगे और इस क्षेत्र में हम रहेंगे। काले लोग जो है गोरे लोग के क्षेत्र में नहीं जा सकता था, जबकि जो गोरे लोग है वो किसी भी क्षेत्र में जा सकता था, उनको कोई पाबंदी नहीं थी। काले लोगों के लिए जो है पहचान पत्र अवश्य कर दिया था। बिना पहचान पत्र के जो है उन्हें किसी भी एरिया में जाने नहीं दिया जाता था। यहाँ पर काले लोगों को हीन की नजरों से देखा जाता था, उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। क्योंकि काले लोगों के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं था, जिसके कारण सभी कार्य क्षेत्रों में उनके साथ भेदभाव होता था। वहां पर जो है काले लोगों के प्रति कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था। यही कारण है कि गोरे लोग जो है उनका शोषण करते थे, सभी क्षेत्रों में जो है उनके साथ भेदभाव करते थे। 1948 में नेशनल पार्टी के प्रधानमंत्री डेनियल मलान के नेतृत्व में कालों के खिलाफ रंगभेदी नीतियों को कानूनी रूप से लागू किया था। 1948 में नेशनल पार्टी के जो प्रधानमंत्री था डेनियल, उन्होंने जो है कानून लागू किया और उस कानून के तहत ही यहाँ पर काले लोगों के प्रति भेदभाव किया जाने लगा। यहाँ पर जो है स्कूलों, कॉलेजों और खेल मैदानों को वापस में बांटा गया। यह एक ऐसा कानून था जिसने अफ्रीका की राजनीतिक और भौगोलिक एकता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। यह एक ऐसा संघर्ष था जो अफ्रीका की राजनीतिक और भौगोलिक एकता को पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट हेडिंग बनाना है रंगभेद नीति का अंत। 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेदी सरकार ने अपना विरोध करने वाली राजनीतिक शक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया। उनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1960 के दशक में दक्षिण अफ्रीका में जो रंगभेदी सरकार था, जब उनका विरोध किया गया तो ऐसे स्थिति में जितने भी राजनीतिक शक्तियां थी, जितने भी राजनीतिक पार्टियां थी, उन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया और उनके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। 1970 के दशक में जो है गोरे लोगों के बीच कार्य कर रहे उदारवादियों ने भी रंगभेद के खिलाफ अपना मोर्चा को उठाया और काली चेतना को जो है बुलंद करने के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। जब चारों तरफ से गोरी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाने लगा तो उनकी सरकार घबरा गया।
इनको यह पता चल चुका था कि इनका हुकूमत जो है ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है। 1970 के दशक में जो है गोरे लोगों के बीच जो कार्य कर रहा था मजदूर किसान जो उदारवादी लोग था, उन्होंने रंग भेद के खिलाफ आवाज उठा दी और रंग भेद के जो काली चेतना था उनके आवाज को बुलंद किया गया। जब चारों तरफ गोरी हुकूमतों के खिलाफ आवाज उठाया जाने लगा कि रंग भेद संघर्ष को खत्म किया जाए, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जो गोरी सरकार थी वह काफी घबरा गया। इनको यह पता चल चुका था कि इनका जो है शासनकाल, इनका हुकूमत अब ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। 1979 तक मजबूर होकर गोरे सरकार को काले लोगों को मान्यता देनी पड़ी। यहाँ पर जो है 1979 तक मजबूर होकर जो गोरी सरकार थी उन्हें जो है काले लोगों को मान्यता देनी पड़ी, लेकिन यहाँ पर जो है काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया। हालांकि 1984 ईस्वी में जब संवैधानिक सुधार हुआ उस दौरान भी काले लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं मिला। जब 1970 तक जो है गोरे लोगों के खिलाफ काले लोगों ने आवाज उठाने लगा, तो ऐसी स्थिति में जो है गोरी सरकार काले लोगों को मान्यता देना पड़ा, काले लोगों के साथ हो रहे भेदभाव को समाप्त करना पड़ा। हालांकि यहाँ पर जो है 1984 ईस्वी में जब संविधान में संशोधन किया गया उस दौरान भी काले लोगों को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण बहुत बड़े स्तर पर असंतोष की भावना फैल गई। दोनों पक्षों में जबरदस्त हिंसा होने लगी। यहाँ की सरकार ने इस हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी। जब 1984 में संविधान संशोधन हुआ उस दौरान भी यहाँ के काले लोगों को किसी भी प्रकार का विशेष अधिकार नहीं दिया गया था, जिसके कारण जो है यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर असंतोष की भावना फैल गई और दोनों पक्षों में जबरदस्त हिंसा होने लगी। यहाँ पर खून खराबा भी देखा गया। यहाँ की सरकार ने इस हिंसक आंदोलन को रोकने के लिए जो है इमरजेंसी को लागू कर दिया था पूरे देश में, जिसमें लगभग 18,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यहाँ पर गोरे लोगों द्वारा काले लोगों पर हो रहे भेदभाव को समाप्त करने के लिए कहा, पर उनकी सरकार अपनी जीत पर अड़ा रहा। जब यह हिंसक रूप ले लिया गया तो ऐसी स्थिति में इनके सरकार को कहा गया कि अब जो है गोरे और काले लोगों के संघर्ष को समाप्त किया जाए, लेकिन इनकी सरकार जो है अपनी ही जीत पर अड़ा रहा, जिसके कारण जो है 42 वर्षीय कांग्रेस नेता नेल्सन मंडेला भी इस आंदोलन में शामिल होकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक किया तथा धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। जब सरकार ने बात नहीं मानी काले लोगों की, तो ऐसे स्थिति में जो है 42 वर्षीय कांग्रेस नेता जो था नेल्सन मंडेला, उन्होंने जो है आंदोलन कर दिया। जब गोरी हुकूमत ने जो है रंगभेद संघर्ष को समाप्त नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में जो 42 वर्षीय कांग्रेस नेता था नेल्सन मंडेला, उन्होंने भी आंदोलन में भाग लिया और सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। यही नेल्सन मंडेला है जो आगे चलकर दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाएगा। जगह जगह पर जाकर लोगों को जागरूक किया तथा धरना प्रदर्शन करने के लिए कहा गया। रंगभेद के विरुद्ध छात्रों एवं मजदूरों की भूमिका। अब जानते हैं कि आखिर रंगभेद के खिलाफ छात्रों और मजदूरों को क्या भूमिका रही थी। किसी भी आंदोलन में छात्रों और मजदूरों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ छात्रों और मजदूरों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। जिस प्रकार से किसी भी आंदोलन में छात्रों एवं मजदूरों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका में भी रंगभेद संघर्ष के खिलाफ छात्रों और मजदूरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, जिसमें छात्रों ने गोरे लोगों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया और 1976 से लेकर 1986 तक गोरे सरकार के खिलाफ बहिष्कार किया। इस समय नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पर छात्रों ने 1976 से लेकर 1986 तक लगातार गोरे सरकार के खिलाफ बहिष्कार किया कि रंगभेद नीति को समाप्त कर दिया जाए, लेकिन गोरी सरकार इनके बातों को मानने वाला नहीं था। यही कारण है कि छात्रों ने उनके साथ समय समय पर संघर्ष किया। इस समय जो है नेशनल कांग्रेस के प्रमुख नेता जो थे नेल्सन मंडेला, उनको गिरफ्तार कर लिया गया इस आरोप में कि उन्होंने यहाँ के छात्रों और मजदूरों को भड़काने का कार्य किया है। उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। जब नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके बावजूद भी इसका मोर्चा छात्रों एवं मजदूरों ने संभाले रखा। रंगभेद नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला की भूमिका। आखिर रंगभेद नीति के खिलाफ नेल्सन मंडेला की क्या भूमिका रही थी। नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने रंगभेद के खिलाफ काले लोगों को कानूनी अधिकार दिलाया। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो नेल्सन मंडेला थे, उन्होंने ही साउथ अफ्रीका में रंगभेद नीति को समाप्त किया था। यही कारण है कि नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, जिन्होंने जो है रंगभेद के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी और उनको जो है कानूनी अधिकार भी दिया गया। इन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कभी हार नहीं माना और रंगभेद कानून को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इन पर जो है देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। यहाँ के छात्रों और मजदूरों को भड़काने का कार्य किया है। उसके बावजूद भी इन्होंने कभी हार नहीं माना और रंगभेद कानून के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः इन्हें सफलता भी मिली। इन पर देशद्रोह का आरोप इसलिए लगाया था क्योंकि यहाँ के सरकार का मानना था कि मजदूरों को भड़काने का काम जो है इन्होंने ही किया है। 27 वर्ष की सजा काटने के बाद 1990 में उनकी रिहाई हुई।
जब 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चुनाव हुआ तो नेशनल कांग्रेस ने 62% मतों से जीत हासिल की। इस प्रकार से जब 1994 में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ चुनाव हुआ तो नेशनल कांग्रेस ने जो है 62% मतों से जीत हासिल की। इस प्रकार से 10 मई 1994 को मंडेला अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बना। जब यहाँ पर जो है नेशनल कांग्रेस को 62% मतों से जीत हासिल हुई, उसके बाद 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बना। अश्वेत का मतलब होता है प्रथम काले राष्ट्रपति बना। नेल्सन कांग्रेस की सरकार ने काले और गोरे लोगों के बीच भेदभाव को समाप्त कर दिया। 1996 में अफ्रीका का संविधान बना जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। नेल्सन मंडेला जो हमेशा बापू की तरह अहिंसा के रास्ते पर चला, यही कारण है कि 1993 में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। 1996 में अफ्रीका का जो है संविधान बना जिसमें सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया। यहाँ पर जो है अब काले और गोरे लोगों को जो है समान अधिकार मिला। नेल्सन मंडेला जो हमेशा बापू की तरह अहिंसा के रास्तों पर चला, यही कारण है कि इन्हें जो है 1993 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद जो है हम लोग 5 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ को देखते हैं। पहला, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून को कब लागू किया गया था? तो 1948 में लागू किया गया था। दूसरा, रंगभेद कानून को कब समाप्त किया गया था? तो इसका आंसर है 1992 में। दक्षिण अफ्रीका में किन दो लोगों के बीच संघर्ष था? तो काले और गोरे लोगों को लेकर संघर्ष था। चौथा है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून को किसने समाप्त किया था? तो नेल्सन मंडेला ने जो है दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कानून को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त किया था या उसका अंत कर दिया गया था। 5वां प्रश्न है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति कब बना? तो इसका राष्ट्रपति जो है तो 10 मई 1994 में नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आपको अगर इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।